हालेलुया। हमें सुंदर समय का धन्यवाद देते हैं कि हमें यीशु मसीह ने इतनी संभाल के रखा। आज हम सब लोग स्कूल गए और स्कूल से आए और आज का दिन भी इतना अच्छा है कि हम लोगों को घर के लिए घर के सदस्य से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमको संभाला, अपने हाथ में रखा। प्रभु इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं। सुरक्षित रखा प्रभु इतने समय तक। प्रभु इसलिए धन्यवाद देते हैं। मैं अपने परिवार को आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो आपने हमको नियमित दी प्रभु, जो आपने हमको खुशियाँ दी प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु इस वक्त यहाँ पे बैठे हम सब के लिए प्रभु कि हम लोग जो प्रार्थना में जो वचन में जाने वाले हैं प्रभु, आपकी अगुवाई में प्रभु, और रोहित के द्वारा प्रभु जो हमको वचन मिलने वाला है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु और समझ सके प्रभु, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके प्रभु, और जो जो वचन आप हमसे कहना चाहते हैं उसको अपने हृदय में उतार सके प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी कारणवश यहाँ आ नहीं सके, और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत अपने सारे मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस वक्त बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं आपके वचन को बढ़ाने के लिए प्रभु, और प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके ऊपर से छतें हटा दी गई हैं, जो मसीही हैं हमारे, जो सड़क पे भी खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आपका नाम लेकर के जय जयकार करके आगे बढ़ने चले जा रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखकर कहता है कि तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आने से पहले मैं उसके लिए पूरा इंतजाम कर देता हूँ कि तुमको कैसे निकालूंगा। हर एक तकलीफ से हमारी प्रार्थनाओं को कभी कभी सुनने में देर हो जाती है प्रभु, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। सही समय में हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब आता है प्रभु, और जब तक जवाब नहीं आता प्रभु हमें संभाल करके रखता है। सब बातों को धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे कुटुंब को, अपने पूरे घर को, और जो प्रभु से मांगना चाहता प्रभु हमारे साथ जो भी लोग हैं प्रभु उन सबको आपकी महिमा में रखिएगा प्रभु, और हर वचन को हर एक घर में बढ़ाइएगा प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जो जीवित है हमारे लिए खुद आप हो। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत की ओर चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों से मुझे खेत चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों से मुझे खेत चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे खेत चराता है। शत्रुओं के सामने मेज जो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मेरा मंगल है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और ऊपर भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति नहीं है। हर चराइयों में मुझे नींद चराता हूँ। Lord, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। Praise the Lord. हरी चराइयों में स्नेह से चलाता हूँ है। सच में सबसे उत्तम बात है कि खुदा का वचन, खुदा का आत्मा हम सबके साथ बना रहता है। और जैसा हम जानते हैं कि यहोवा कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। वो हमेशा हर एक मनुष्य के लिए सदा अपनी दृष्टि बनाए रखता है। और उसने अपने वचन में कहा है, भला तुम मुझे नहीं जानते लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर सदैव बनी रहती है। हमें कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भी। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भी। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ धोया तीन जमा, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ धोया तीन जमा, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमेशा इस पृथ्वी पर अपने पुत्र और पुत्रियों को समझाता रहता है। Praise the Lord. और वो समझाता क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि हम वो देखने पाए जो पिता हमारे लिए देखता और हमारे लिए रखता है। लेकिन हम अपने जीवन में उन बातों को नहीं देख पाते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वचन में लिखा है, मेरे पीछे बोलेंगे, अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। अब जैसे कि वचन में हम ये बात, ये आयत बहुत बार पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि खुदा ने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पर भरोसा रख।
ठीक इसी तरीके से भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ी थी। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। उसमें लिखा है भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है? हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। खुदावन का पवित्र वचन, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमारा हृदय कब आनंदित होगा और क्यों आनंदित होगा? लिखा है वचन में, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है? हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। हमारा हृदय उसके कारण, किसी और चीज के कारण आनंदित नहीं होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जितनी चीजों को हमने पाने की चाह करी और जितनी चीजों को हमने अपने जीवन में सोचा कि ये हमें मिल जाए तो हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा, कुछ समय के बाद, क्या कुछ ही समय के बाद उसका आनंद हमारे जीवन से जाता रहा। समझे आप लोग? इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य के मन को या मनुष्य के हृदय को संतुष्ट कर सके। सभोपदेशक इसके बारे में बताता है कि मैंने सब कुछ करना चाहा, वो सब कुछ किया। ना भाई डैनियल भाई क्या कहता? मैंने सब कुछ किया जो मेरे मन ने कहा। मेरे मन ने कहा कि तू ये कर, तो मैंने ये करा। उसने कहा मेरे मन ने चाहा कि मैं ये करूं, मैंने ये करा। उसने कहा जो कुछ मेरे मन ने कहा मैंने वो सब कुछ किया। लेकिन अंत में मैंने देखा सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। सभोपदेशक एक ऐसी पुस्तक है जो हर एक मनुष्य को समझ में नहीं आएगी। और एक श्रेष्ठ गीत, कौन सी गीत? एक श्रेष्ठ गीत ऐसी पुस्तक है जो नहीं समझ में आएगी। क्योंकि सभोपदेशक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अंत में मैं ये देखता हूं कि धर्मी और अधर्मी का एक ही जैसा वो होता है। क्या? एक ही जैसा फल होता है। लेकिन ऐसा है नहीं। आत्मा वहां पर कह रहा है, हमें उसको समझना है। सभोपदेशक जब आप पढ़ेंगे आपका मन विचलित होगा। आप कहेंगे यार अधर्मी का भी वही हाल होता है और धर्मी का भी वही हाल होता है, तो फिर सीधे सीधे अधर्मी बन के, राक्षस बन के, ड्रैकुला बन के 2 दांत गड़ा के खून पिए। ताली बजाइए, ताली ताली ताली। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम खुदा की आत्मा को जानते हैं तब हम इन बातों के विषय में समझ पाते हैं। सुलेमान ने बहुत बुद्धि से इन बातों को लिखा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि मेरा मन आनंदित होता है। कब? जब मैं अपने पिता यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखता हूं। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा? हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। नहीं हो सकता आनंदित। थोड़े समय के लिए आनंदित हो सकता है, कुछ पल के लिए आनंदित हो सकता है। सब कुछ प्राप्त कर लो
तुम जो जो चाहते हो वो सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने जीवन को खोया हुआ पाएंगे। और ये बात समझते समझते मनुष्य बहुत देर कर देता है, बहुत देर कर देता है। एक ऐसे मुकाम पे आके पहुंच जाता है जब मनुष्य कि उसको ये बात समझ में आती है, जबकि मैंने सब कुछ करा, हर चीज करा, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में पता नहीं क्यों अशांति है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने पिता की योजनाओं को और अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए परिश्रम नहीं किया। उसने कहा अब्राहम से कि जहां तक तेरी नजर जाएगी और जहां तक तेरी नजर जाए वो सारी भूमि तेरी है। इतना ज्यादा उसकी सामर्थ्य है, उसका इतना ज्यादा अनुग्रह है जिसे मैं और आप आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। और आप सोचते होंगे, मन में कहते होंगे कि भाई तो प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, भाई तो प्रतिदिन घर घर जाके उपदेश करते हैं। सच में भाई वचन में बहुत आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने और हर एक भाई बहन के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने अभी भी वचन को राई के दाने के बराबर भी नहीं जाना, क्योंकि मैं जितना भी बढ़ता हूं उसमें मैं देखता हूं कि मैं कुछ नहीं। और जब मैं देखता हूं कि मैं कुछ नहीं, तब मैं आनंदित होता हूं। आमीन। क्योंकि अगर मैं कुछ समझने लगूं ना, उसी दिन मैं वचन से गिर जाऊंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसकी 21वीं आयत क्या लिखा? हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। मेरे हृदय में कुछ रखा हुआ है, मेरे जीवन में कुछ रखा हुआ है। देखो प्रभु, तुम मुझे कहीं पर भी जो रखना, लेकिन मुझे एक ऐसे स्थान पे रखना कि मैं तेरी डेवड़ी पे प्रतिदिन मना रहा हूं। आमीन है। आमीन। वचन को समझें, क्योंकि उसके जीवन में रखा है। लेकिन क्या मेरे जीवन में वो रखा है जो दाऊद कह रहा मेरे जीवन में रखा है? और जो रखा है ना, उसको पौलुस बहुत अच्छे से प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छे से। गलातियों निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। मेरा जाना खुदायत प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ,
उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछड़ी दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। मैंने इसलिए ऐसा किया कि ऐसा ना हो कि मेरी पिछली और आने वाली समय की भी दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। तुमने क्यों बताया? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ रखा है जिसके कारण मैं आनंदित होता हूं। आमीन। और वो जो रखा है उसको मेरे जीवन से कोई चुरा नहीं सकता। क्योंकि वो जो रखा है वो मुझे खुदायित प्रकाशन से मिला। पढ़े जरा दूसरी आयत। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। खुदायित प्रकाशन के अनुसार हुआ, यानी जो मेरा अंदर जो रखा है उसको मैं लोगों के बीच में खुदा के प्रकाशन में गया। मैंने अपनी सोच और अपनी समझ नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि वही आनंद जो खुदा ने मेरे जीवन के लिए रखा, मैं चाहता हूं कि उसी आनंद में तुम भी सहभागी बनो। यही तो पिता की इच्छा है कि जो मेरे लिए उत्तम है वही मैंने तुम्हारे लिए रखा है। अर्थात जिस मेज से मैं खाता हूं उसी मेज से मैं चाहता हूं तुम भी खाने पाओ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यह बात मुझे किसी मनुष्य की ओर से नहीं पहुंची, कह रहा खुदायित प्रकाशन से मिला। पढ़े जरा। मेरा जाना खुदायत प्रकाशन के अनुसार हुआ। किसके अनुसार हुआ? खुदायत प्रकाशन के अनुसार। क्यों खुदायत प्रकाशन के अनुसार हुआ? क्योंकि खुदा ने मुझे चुना कि मैं लोगों के बीच में जाकर जो खुदा ने मेरे जीवन में रखा उसको मैं तुम्हारे बीच में बता दूं। पूरी आयत पढ़ें। मेरा जीवन खुदायत प्रकाशन के अनुसार हुआ। जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि खुदा ने उसके जीवन में कुछ रखा है। बात है कि नहीं? खुदा ने उसके जीवन में, अगर मेरे जीवन में कुछ रखा है तो मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता का बखान करूंगा, और अगर मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा तो मैं इस जीवन में कभी भी अपने पिता का बखान नहीं कर सकता। क्या रखा है? आइए पढ़ें गलातियों उसका पहला अध्याय और उसके 12वीं आयत पढ़ें। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं। आप हमेशा याद रखें भाइयों बहनों, बहुत प्यारा वचन है। सब कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ, लेकिन अगर खुदा की ओर से राई का दाना भी मिल गया आपको, पूरे स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करेंगे। इसके लिए परिश्रम करिए। इसके लिए आज कोई नहीं परिश्रम कर रहा, और यहां तक कि मैं आपको ये भी बोल दूं कि मैं भी परिश्रम नहीं कर रहा। पढ़िए जरा 12वीं आयत में क्या कह रहा। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, मनुष्य की कोई बात खुदावन के सामने नहीं चलेगी। समझो इस बात को, और जब तक नहीं समझोगे तब तक ना समझो। खुदा के सामने मनुष्य की कोई बात नहीं चलेगी।
चाहे जितनी अच्छी बात हो, चाहे तुमने जो कुछ भी करा हो, मनुष्य की कोई बात नहीं चलेगी। साफ मना कर रहा है कि जो बात मुझे खुदा की ओर से पहुंची है वो मनुष्य की ओर से नहीं मिली। पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा। अब अगर मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा तो मैं मनुष्य के साथ जितना भी अच्छा कर दूं, कुछ भी नहीं स्वर्ग में जाएगा। यही है धूर्त का काम। धूर्त का काम यही है। बस केवल तुम्हें यहां तक सीमित रखेगा, मनुष्य की सहायता करो, मनुष्य के लिए मर जाओ, मनुष्य के लिए करो, कुछ नहीं। जब तक पिता के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, पिता के प्रकाशन को नहीं लेंगे, पिता के बीज को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु मसीह के नाम में इस पृथ्वी पर गवाह नहीं बनेंगे, हम लाख अच्छे काम कर लें, कोई भी अच्छा काम हमारा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आज समझ ले। इसलिए उसने साफ कह दिया कि तुम्हारे सारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़े के जैसे हैं। एक कपटियों, यहां से हटो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि पौलुस के जीवन में यह प्रकाशन मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। अगर मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा तो मनुष्य की कोई भी बात स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगी। इसलिए उसने साफ कहा, जब यीशु मसीह पृथ्वी में था तो कहा कि तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बात करते हो, मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बात करता हूं। 12वीं आयत पढ़िए क्या कह रहा। क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा। मेरे पास पहुंचा ही नहीं है मनुष्य की ओर से। लाख हम बात करें, आगे बढ़े। और ना मुझे सिखाया गया, ना मुझे सिखाया गया, क्योंकि मेरे पास जो आनंद है वो यीशु मसीह के नाम में भरोसा करने के कारण मिला है। आमीन। समझे? अब यह आनंद कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता यह आनंद। तभी तो कहा, ए मृत्यु तेरा ढंका कहां रहा। आनंद, ये वही आनंद है जब स्तिफनुस को पत्थर मारे जा रहे थे और उसकी आंखें स्वर्ग की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आनंद, ये आनंद 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 की बात कर रहा हूं मैं। और हल्का सा राई के दाने के बराबर ये आनंद मैंने और आपने ले लिया ना, जीवन सफल हो जाएगा, जिसमें हम कुछ भी परिश्रम नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का तो खाता बंद है, खुला ही नहीं। क्योंकि भजन संहिता में 33वां अध्याय में 21वीं आयत में कह रहा, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। उसके कारण आनंदित हो, किसी चीज के कारण आनंदित नहीं है। अरे भैया क्यों नहीं आनंदित है? एक भली पत्नी पाली आनंदित हो, बच्चे पालिए आनंदित हो, जॉब मिल गया आनंदित हो। जब नया जॉब मिलता है तो कितना आनंद होता है, जॉब मिल गया, जॉब मिले, मिठाई बांटते हैं। और फिर 4 साल के बाद उसी जॉब को करते गए, अरे यार जाना पड़ेगा, कल फिर जाना पड़ेगा। आनंद कहाँ गया? याद है मुझे, याद है मुझे याद है 24 साल पहले जब मैं पहली बार एक जॉब में लगा था, और स्कूल का नाम था राइमंड रिदम, और वहाँ मुझे 1 घंटे जाना था सिखाने, हफ्ते में 3 दिन। याद है मुझे जब वो 1500 रुपये मिले थे 24 साल पहले। बहुत आनंदित, ऐसा लग रहा था सरकारी जॉब लग गया। एम्बुलेंस ला के सबसे पहले बाइबल के अंदर रखा था।
हर आनंद अपने समय के अनुसार चला जाता है। लेकिन एक आनंद है, ये आनंद का विषय है बाइबल, जो कभी भी मेरे हृदय से नहीं जाएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि एक आनंद मेरे जीवन में है जो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखने के कारण मुझे मिला। यही आनंद पौलुस को मिला, और जब मिला तो पता क्या कह रहा, पढ़े जरा, अब 12वीं आयत से पढ़े। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। अभी तुम प्रकाशन से मिला बता रहे हो, अब कह रहे थे कि मुझे खुदायत प्रकाशन से पहुंचा कि मैं लोगों तक बता दूं, और मुझे मिला यीशु मसीह के प्रकाशन से। और जब मिला तो क्या हुआ, पढ़े। यहूदी मत में जो पहले मेरा चल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो, अरे कि मैं खुदा की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। एक काम मैं करता था, पहले खुदा की कलीसिया को सताता था, नष्ट करता था। यहूदी मत में मेरा जो काम था उसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन जो मुझे मिला प्रकाशन, और जब मिला ना तब ये उड़ा। जब ये उड़ा, अब इसके उड़ने को देखिए आप, क्योंकि अब ये उड़ के कैफा के सामने खड़ा होता है। अब ये वह बातें करता है जो बातें पृथ्वी का मनुष्य नहीं कर सकता। कह रहा है 13वीं आयत में, यहूदी मत में जो पहले मेरा चल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो, कि मैं खुदा की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अब करता था 15वीं आयत, परंतु खुदा की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। कब ठहराया? माता के गर्भ से। माता के गर्भ से मुझे ठहराया। 15वीं आयत क्या कह रही? परंतु खुदा की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। किसने बुला लिया? यीशु मसीह। क्यों बुला लिया? कि मैं तुम्हें यीशु मसीह का प्रकाशन दूंगा। क्यों दूंगा? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं आयत। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। किसी से सलाह नहीं ली। अब मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। जीवन में आपको आगे बढ़ना है, अगर जीवन में आपको हर एक कलेश विपत्ति से अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, तो एक सेवा, एक काम पिता ने जो आपको दिया उसको करना शुरू करें। हम यहाँ जीवन बिताने या घर बसाने या अपने बाल बच्चों को पालने या अपने घर की सेवा करने नहीं है। कहेंगे आप लोग, यीशु मसीह ने कहा
अपने घर की सेवा करो, अपने घर का अच्छा संचालन करो, ये करो। ये कार्य हमारे जीवन में यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ये तो हर एक मनुष्य कर रहा है। एक जानवर भी होता है ना, वो बहुत बड़ा भारी शरीर होता है उसका, क्या भैंसा, भैंसा देखा, ताली बजाइए। भैंसे को देखो, भैंसे को, भैंसा बैठा और जब भूख लगी उठा, चरा, फिर बैठ गया। ये तो उसका काम है। हम जब यहां आए हैं तो प्रभु ने हमें ये प्रतिफल दिए, इनको हमको अपने जीवन में सजो के रखना है। लेकिन हमारा काम ये नहीं, हमारा काम स्वर्ग का काम है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने पृथ्वी के कोई भी काम को नहीं गिनाया। ताली बजाओ भाई, सन्नाटे में बैठे रहते हैं। हाँ, आप बताइए, यीशु मसीह ने कभी भी पृथ्वी का कोई काम गिनाया? सब कुछ भी बताया, मैं स्वर्ग का राज्य, मैं स्वर्ग का हूं, मैं स्वर्ग के राज्य का बखान करता हूं। जो काम बताया, जो बोला, सब स्वर्ग के बारे में बोला, पिता के बारे में बोला। कोई भी काम, एक भी काम मुझे आप बाइबल में दिखाइए जो यीशु मसीह ने काम मैंने करा। अभी आप किसी मनुष्य, बच्चा बेटा ठीक है भैया, अब क्या कहें, हैं? पत्नी तो सुनती नहीं है। अरे भैया, पति तो भैया सुबह जाते हैं, रात 10 बजे हम खुद ही देखते हैं। क्या करें भैया, किसी के बगल में बैठ जाइए, भूले से, कैसे बैठी, जानबूझ के नहीं, भूले से बैठी है, पूरा बेचारा अपना रोना रो देगा। अब आप जरा अपने आप से पूछिए कि आप चलते फिरते या तो इस पृथ्वी पर रहते, दिन भर में कौन से बातों को करते? अपने इन्हीं कामों को गिनाते रहते हैं। एक बार भी यीशु मसीह ने इन कामों को बाइबल में नहीं लिखा। मीटिंग शुरू होने से पहले वही बातें हो रही थी, अभी मीटिंग खत्म होगी फिर शुरू कर देंगे हम लोग वही बातें। और आप कितने बजे आए? अरे भैया, आप तो पूछ रहे, पानी भरता था, पानी बड़ी मजा आती। अब तो सुनते, वहां से रिक्शा मिल गया था आपको? बहुत कठिन से रिक्शा मिलता है नहीं। हाँ, वहां उस रोड पर रिक्शा नहीं चलता एक तो। पूरी बाइबल पढ़ो जरा। प्रभु ने किसी टेम्पो का जिक्र करा कि टेम्पो नहीं मिला वहां, या उस आते जिक्र करा कि मानो काली जली उली रोटी खिला दी थी, या कभी जिक्र करा कि माँ बाप ने और उस आते सारे भाइयों ने हमें निकाल दिया, तड़ीपार घोषित कर दिया। क्या तड़ीपार? हमारा इससे कोई नाता नहीं। हाँ, और क्या, रोमी शासक मारता, इसलिए इसको भगाओ। आप हमेशा याद रखिए, जिन बातों का जिक्र हम करते हैं वो पृथ्वी की हैं और पृथ्वी के होने के कारण मिट जाएंगी। उसने कहा संसार और संसार की सारी चीजें मिटेंगी, परंतु वो बने रहेगा जो मेरे वचन में है, वो सर्वदा बना रहेगा। तो हमने जो बातें इस पृथ्वी पर अपने पिता की करी हैं वो बनी रहेंगी, और वो बनी रहने के कारण उसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। बात तो ये है कि इस पृथ्वी पर रहते तुमने अपने पिता का कितना बखान किया। ये बात है, इसका प्रतिफल मिलेगा। जितने बार तुमने यीशु मसीह के वचन से इन लोगों के बीच में गवाह बने, लोगों के बीच में जाके बताया, या लोगों को अपने पिता की बात बताई, या तो कुछ भी करते समय अपने पिता की महिमा करी, उसका तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। आमीन।
अब पता चला वो तो कर। आपको मालूम विपत्ति, कलेश, अंधकार, ये सारी चीजें क्यों देता प्रभु? ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा समय वचन में बिता दो और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रतिफल यीशु मसीह दे दे। क्योंकि जानता इसे आएंगे नहीं, ऐसे आएंगे। कोई विपत्ति ना दो, कोई कलेश ना दो, कोई घटी ना दो, तो आएंगे ही नहीं। लेकिन विपत्ति दे दो, कलेश दे दो, तो देखो बैठे रहेंगे। Praise the Lord. देखिए पढ़िए दूसरा पत्रस उसका सातवीं आयत, दूसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चलन से बहुत दुखी था, बहुत दुखी। और पसंद किसने करा था? ताली वाली नहीं बजाएंगे आप। और बाद में दुखी कौन था? पसंद किसने करा था? किसने पसंद करा था? सदोम और अमोरा किसने पसंद करा था? लूत ने। और दुखी कौन था? लूत। क्यों दुखी था लूत? क्यों दुखी था लूत? क्योंकि लूत को खुदा ने अब्राहम के जरिए पहला मौका दिया, चुनो तुम्हें जो चुनना है। उसने अपनी समझ लगाई, देखा सदोम और अमोरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वहां गया। और दुखी क्यों? अधर्मियों के बीच में पहुंच गया। और पहले कहां था? बहन श्वेता, पहले कहां था? पहले था वो मनुष्य जाति का मूल पिता। यस, अब्राहम के साथ। समझो कहां था और कहां चला गया। कहां रखा था खुदा ने उसको? अब्राहम के साथ। जब अब्राहम ने कहा चुनो, चुन लेता, अब्राहम के साथ ही रहेंगे। नहीं चुना। अच्छी भूमि देखी, अब दुखी हुआ उनके अधर्म के कामों के कारण। 8वीं आयत पढ़े जरा। क्योंकि धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। क्यों पीड़ित कर रहे हो? क्यों पीड़ित कर रहे हो? पीड़ित क्यों कर रहे हो? मैं इसमें बना रहा हूं,
मैं इसमें बना रहा हूं, अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहा है। अधर्मियों के बीच में उनके अधर्म के कामों को, उनकी बातों को सुनकर वो अपने आप को पीड़ित कर रहा है। क्यों पीड़ित कर रहा है? कि मैं अपने पिता से एक बड़ा प्रतिफल प्राप्त करूं। वाह, एसी चल रहा देखो, झमाझम। क्या? झमाझम झमाझम एसी चल रहा, कार है, बाइक कौन सी? इधर इधर बाइक हमारी कौन सी गाड़ी? रॉयल इनफील्ड, रॉयल कैफे, सब कुछ। लेकिन ये पीड़ित क्यों कर रहा है अपने आप को? मैं कह तो रहा हूं कि इस पृथ्वी पर हमारा सब कुछ है, लेकिन इसमें जितना हम मन लगाएंगे उतना ज्यादा हम अपने पिता से दूर हो जाएंगे। अपने जीवन में अपने आप को इसके निकट रखो, क्योंकि धर्मी वो लूत ये जान रहा है कि मैं जैसे ही अपने मन को पीड़ित करना हटाऊंगा, मेरा मन इन बातों में लग जाएगा। ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन से विपत्ति चली जाए? ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन से कलेश चला जाए? ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन से रोग चला जाए? ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन से टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाए? अब मैं पूछूं, क्यों है ये सब? क्योंकि हम इसमें बने रहे। जितना इसको ग्रहण करोगे उतना प्रभु उन विपत्तियों से लड़ने की सामर्थ्य देगा। आमीन। और जितना ज्यादा सामर्थ्य होगे उतना ज्यादा विपत्ति कलेश तुम्हारे जीवन से दूर होगा। ऐसे दूर हो नहीं सकता। कहां लिखा? कहाँ लिखा?
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
उत्पत्ति खोलें। उत्पत्ति 18:17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूँ हाँ, उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? तुम बताओ, क्या जो मैं कहता हूं करने जा रहा हूं उसे अब्राहम से छिपाऊं? समझना होगा वचन। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत बार ऐसा समझते हैं और ऐसा कर देते हैं कि हम अपने जीवन में वचन की आज्ञाओं को ना मानकर एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। अगर धर्मी मनुष्य भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो वो कुछ समय तक का होगा, लेकिन बाद में तुम्हें समझना और करना इसी वचन की होगी। आज अगर हम देखें तो बहुत तेरे लोग कहते हैं हम उस प्रॉफिट से या तो उस पास्टर से या उस याजक से प्रार्थना करा लें, और उनकी प्रार्थना के प्रभाव से हमारा विपत्ति चली जाएगी। विपत्ति जाती नहीं है और ना ही कलेश जाता है। थोड़े देर के लिए आपको शांति मिलेगी, लेकिन वो घटी जा नहीं सकती, क्योंकि वो आपके जीवन में खुदा की आज्ञाओं और खुदा के मार्ग पर चलने के लिए आई है। आमीन आमीन। आप मुझे बताइए, अब्राहम से बड़ा कोई प्रॉफिट या अब्राहम से बड़ा कोई भविष्यवक्ता होगा या कोई ऐसा याजक है जो आप इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को बोलें? अब्राहम को मालूम हो गया। आप पढ़ना शुरू करें। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए 20वीं आयत पढ़ें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, अब उनका पाप बहुत जो सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई थी, जो पाप बढ़ गए थे, यहोवा की दृष्टि में वो बढ़ गए थे, लेकिन अब्राहम बीच में है। अब समझने वाली बात है। लेकिन यहोवा की दृष्टि में वो बढ़ गया। आज जाके देखिए, लोगों का विश्वास वचन पे नहीं है, पास्टर पे है। मैं बहुत डीपली जाता हूं और मैंने लोगों के अंदर वो आत्मा देखी कि अगर वचन आप बता भी रहे हैं तो उनके पास्टर या याजक ने कहा है वो सच है, वो समझने के लिए तैयारी नहीं। आज यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। आज सबसे खतरनाक है ईसाई के बीच में प्रचार करना, अन्य जाति के बीच में प्रचार करना नहीं। वे जो जाति जाति के हैं भाई बंधु, उनके बीच में आप जाके प्रचार करेंगे, सेत में तो वो उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन ईसाई के बीच में अगर आप प्रचार करेंगे
उसका विश्वास नहीं आएगा। हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी भेड़ बकरियों को तितर बितर कर दिया। काश ये हो कि आप वचन में लिखे हुए को माने। मेरे जीवन में जो घटी, जो कलेश, जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, वो क्यों है? मैं यहां भागूं, मैं वहां भागूं, मैं ये करूं, उसका बोलने में करूं, मैं इसके बोलने में करूं, लेकिन क्या ये क्यों आए मेरे जीवन में? जब पौलुस के जीवन में कांटे चुभे थे दो, तो पौलुस ने यीशु मसीह से प्रार्थना करी। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह ने कहां उसके कांटे निकाले? यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया, उन कांटों में उसे बलवंत किया। हम नहीं समझते हैं वचन को। एक याजक की प्रार्थना तब पूरी होती है जब आप आज्ञाओं को फॉलो करते हो। आप आज्ञाओं को नहीं फॉलो करोगे, याजक की प्रार्थना पूरी नहीं होगी। याजक है अब्राहम, बीच में अब्राहम खड़ा है। अब्राहम इसलिए खड़ा है क्योंकि सदोम और अमोरा में लूत है। ताली बजाओ। अब्राहम उस समय भी खड़ा था जब लूत उसके साथ था। अब्राहम उस समय भी खड़ा है जब लूत सदोम और अमोरा में। आप सारी बातें जानते हैं। आपने ये आयतें पढ़ रखी। मैंने क्यों ये आयत पढ़वाई? क्यों मैं ढूंढ रहा था वो बात जो खुदा मुझे दे रहा था। मैं वहां ढूंढ रहा था कि खुदा कह रहा उत्पत्ति में जा। मैं उत्पत्ति में आया। कहां से निकलवा के पढ़ाया खुदा ने? पढ़ो जरा, ये बात समझो। उसे कहा क्या ये बात हम अब्राहम को ना बताएं? अगर एक पवित्र याजक है, वो समझ जाएगा कि ये विपत्ति क्यों आई, ये कलेश क्यों आया। क्योंकि कभी भी खुदा भेड़ और बकरियों के बीच में जो भी कलेश विपत्ति देता है, याजक को पहले बताता है, और याजक को उसकी सुधि लेनी है। भूमि में जब पौधा मर रहा होता है तो भूमि की जो जांच करने आता है किसान, उसको मालूम होता है ये क्यों हुआ। अब्राहम को ये बात ना बताएं हम, तो क्या खुदा जब भी किसी भी कलीसिया के लोगों को दुख देता है तो क्या याजक को वो बातें मालूम होती हैं? यस। अगर एक याजक खुदा के वचन में चलने वाला है तो वो बात आप नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, खुदा बताएगा पूरी बात। आप बताइए, सदोम और अमोरा के पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गए। सदोम और अमोरा में से कोई भी जना या लूत भी आया नहीं अब्राहम को बताने। आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था? कि लूत उन अधर्मियों के बीच में दुखी था, लेकिन अब्राहम को नहीं बता रहा। आपने अभी पढ़ा कि लूत अपने मन को, उनकी बातों को सुन सुन के, उनके अधर्म के कामों को देख देख के पीड़ित करता था, लेकिन कभी भी अब्राहम को नहीं बताया। तो बताया किसने? 17वीं आयत, उत्पत्ति 18। तब यहोवा ने कहा, क्या ऐसे वचन प्रचार किया जाता है? यस। तब यहोवा ने कहा, पढ़े, क्या जो मैं करता हूँ, क्या जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूं?
20वीं आयत। फिर फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि हो गया है। ठीक, अब 22वीं आयत पढ़ें। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, हाँ, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। कौन खड़ा? अब्राहम। सदोम अमोरा के बीच जब जा रहा खुदा, तो कौन खड़ा? अब्राहम। ये है प्रॉफिट, ये है याजक। याजक ये है, खुदा और अपनी प्रजा के बीच में खड़ा है। और अब आपको सारी बातें आपने पढ़ी हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब्राहम ने सदोम और अमोरा के बचने के लिए प्रार्थना नहीं करी थी? तब भी सदोम और अमोरा नष्ट हो गए। फिर यह आत्मा संसार में क्यों घूम रही है कि हम इससे प्रार्थना करा लें या उससे प्रार्थना करा लें या वहां जाके चुन्नी बांध दे? बोल, चुन्नी बांध दे। क्या करे, वचन प्रचार करना नहीं आता। अब आप खुद माइंड लगाइए, समझ लगाइए। जहां अब्राहम खड़े होके प्रार्थना कर रहा और सदोम और अमोरा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उनके पाप खुदा की दृष्टि में बढ़ गए। और सदोम और अमोरा ने एक भी जना ऐसा नहीं था जो अपने पापों से पश्चाताप करके फिरे। लूत जा कर कहते रहा कि नष्ट होने वाला है, स्वर्गदूत द्वार पे खड़े हैं, निकल आओ निकल आओ। यहां तक कि लूत ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के उसे निकाला। क्यों आखिर अब्राहम की प्रार्थना कबूल नहीं हुई? मैं आपसे कैसे कह दूं कि मैं प्रार्थना करूंगा और आपकी विपत्ति टल जाएगी? इसलिए मैं ये बातें नहीं करता। मैं केवल कहता हूं, तुम जितना ज्यादा वचन को खाओगे उतना ज्यादा विपत्ति दूर होगी। मेरा चलना प्रतिदिन का व्यर्थ हो जाएगा, समझ लेना। कहीं पर भी चले जाओ, संसार के किसी भी स्थान में या किसी भी जने से प्रार्थना करा लो, जब तक हम इसके प्रति वफादार नहीं हुए, घूम फिर के बात आती है। इसके बाद तो बात ही खत्म ना, कि जब अब्राहम बीच में खड़े हो के प्रार्थना कर रहा है, इसके बाद भी खुदा ने सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कोई भी नहीं निकलने के लिए तैयार था। अब्राहम की प्रार्थना सुनी जाती भाई, अगर एक भी जना, 2-3 जने भी वचन पे कान लगा लेते हैं। धर्मी मनुष्य की प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाती है। यही तो कारण है। लूत अपने मन को क्या कर रहा है? खेदित कर रहा है। लूत की प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही। लूत की अपनी पत्नी उसकी नहीं सुन रही, लूत के बच्चे ही नहीं सुन रहे, किसी को नहीं बचा पाया। और मैं आऊं आपके घर और कहूं
शांति। ब्लेस प्रभु, ब्लेस। देखिए आप, जहां पर पास्टर साहब दोनों हाथ उठा के पीछे ऑर्गन की म्यूजिक झमाझम बज रही है और कह रहे हैं ब्लेस प्रभु, मैं देख रहा हूं प्रभु ब्लेस कर रहा, जितने वीडियो देख रहे ब्लेस कर रहा। थोड़ा दे प्रभु, डंडा मारे ऐसे लोगों को। एक डंडा ले, ऐसे करें, एक डंडा ले, तेल लगा ले, सुतैया करें ऐसे लोग, और ये सुनना अच्छा लगता है, प्रभु ब्लेस कर रहा है, यही पास्टर बढ़िया है। आप जाइए, बहुत बढ़ चढ़ के आत्मा घूम रही है और उसका नाम रख दिया शांति पाठ। लोग कथा कहानी कराते हैं कि घर में शांति आ जाए। आप देखिए संसार में ये आत्मा, आप देखिए जाके, कुछ नहीं हो सकता जब तक इसको नहीं मानोगे। ये कारण थी कि यीशु मसीह को लोग भगा देते थे। वो अपने पिता की बातें कहता था, इसको मानो, नहीं मानते। आज भी सेम प्रोसेस हो रहा है। आज भी याजक पास्टर जो आपके मन को भाता है वह वही सुनाएंगे, खत्ते भरेंगे, ये बढ़ेगा, वो काहे बढ़ेगा भैया, क्या करोगे बढ़ा के, क्यों 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 बढ़ा रहे हो, अब बढ़ेगा भी तो क्या करेंगे। अरे अब्राहम की प्रार्थना तो सुनी नहीं खुदा ने, तुम अब्राहम से बड़े हो, नहीं तुम अब्राहम से बड़े हो याजक साहब। यही बात तो ये कह रहा है प्रेरित पौलुस साहब कह रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं हूं भैया, मैंने आपको सेहत में बात बता दी, बस मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा जीवन इस वचन में जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे जीवन में से ये विपत्तियां दूर होंगी। खिसकाएगा खुदा। विपत्ति ऐसे दूर नहीं होती है, विपत्ति के बीच में खुदा खड़ा होता है। जैसे अब्राहम खड़ा है खुदा और सदोम और अमोरा के बीच में, वैसे मेरे और विपत्ति के बीच में खुदा खड़ा होता है। मेरे चाहने से नहीं दूर होगी, या तो किसी के हाँ, प्रार्थना करने की शक्ति बाइबल में लिखा है। धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कब? जब तुम विश्वास करो। नहीं तो धर्मी मनुष्य की प्रार्थना भी व्यर्थ होगी। और कोई सुनना चाहता नहीं है वचन, आज्ञाओं को ना बताओ, वचन ना बताओ, हमारे लिए प्रार्थना करो तो भैया। अब उनको बताओ, हाँ प्रार्थना करेंगे, आप वचन सुना करिए, आप बाइबल पढ़ा करिए, हाँ वो तो पढ़ लेंगे, वो तो सुन लेंगे, लेकिन प्रार्थना कर दो भैया। अरे यार क्या करेंगे प्रार्थना करके? बीज गया नहीं, आज्ञा गई नहीं है? प्रार्थना तब कबूल होती है जब मेरे प्यारे भाई बहनों वचन से हमारा मन एक होता है। नहीं तो प्रार्थना व्यर्थ जाती है। आप हर किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जब तक कोई विश्वास ही नहीं करेगा, आप उसके लिए प्रार्थना कैसे कर देंगे? आपको विश्वास करना होगा, और जो आनंद होगा वो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने के कारण आएगा। हमने बहुत जगह हाथ पांव मारे, हमने बहुत जगह सब कुछ करा, लेकिन आज भी हम देखते हैं हम वैसे ही हैं। अब एक बार वचन पे भरोसा करो, और जैसा वचन कह रहा उसके अनुसार करने में चौकसी करो। देखो तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। आपको मैं सच कह रहा हूं, मेरे स्टेप
स्टेप पे शैतान ने अंधकार रखा और उसी अंधकार के ऊपर खड़े होकर मैंने आनंद मनाया। यीशु मसीह अगर मेरे साथ ना हो तो मैं एक समय भी नहीं चल सकता। ये यीशु मसीह है, तब आप भाई रोहित को, ब्रदर रोहित को देख रहे। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो ब्रदर रोहित को कभी आप देख नहीं सकते थे। इतना अंधकार, अंधकार पे अंधकार, विपत्ति पे विपत्ति, कलेश पे कलेश, हर चीज को शैतान ने छुआ। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे जीवन में शैतान ने नहीं छुई हो? घाव के ऊपर घाव दिया उसने, और घाव के ऊपर घाव देने के बाद फिर घाव दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया। और आज देखिए मेरे को हर विपत्ति के सामने चौड़े से हंसता हूं और कहता हूं तू है कौन। यहां तक कि लोगों ने मुझसे कहा तुम्हें मालूम ही नहीं है कि दुख क्या होता। लोगों ने मुझसे पता क्या कहा, सच बता रहे, मेरे सामने कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि दुख क्या होता, क्योंकि तुम हंस रहे हो। मैंने कहा मैं हंसी से ले रहा हूं क्योंकि मैं खुदा में हूं, और जो खुदा में है उसके लिए हर जगह आनंद। दुख है ही नहीं, मुझे दिखाओ तो दुख कहाँ है, कौन सा दुख, किसे आप दुख कहते हैं? दुख की परिभाषा बताओ, या दुख कोई क्या चीज होती है मुझे बताओ। एक दिन मेरे स्टूडेंट ने कहा कि आपको कोई दुख नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होता। वो मुझे मेरे अंदर से रोज वचन सुनता था, आपके घर में कोई डेथ हो जाए तो मैं कहा आनंदित रहूंगा, कोई दुख नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक शारीरिक लगाव है, वो तो जानवर से भी हो जाता है। एक दुखी पता कौन होता है? जो शारीरिक होता है। जो मसीह होता है वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि मसीह को मालूम है, जो मसीही है उसे मालूम है कि मरने के बाद ही हमारे लिए यीशु मसीह आमने सामने दिखेगा। मृत्यु मेरे लिए जीवन है, ये मालूम ही नहीं लोगों को। भाई साफ साफ खुदा ने कहा जन्म के दिन से अच्छा मृत्यु का दिन है। किसके लिए? एक मसीह के लिए। बाकी सबके लिए बहुत खतरनाक दिन है, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी मृत्यु है। लेकिन जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह को जान लिया, उसके लिए आनंद का विषय। अगर यही बात होती तो भाई आप बताइए स्तिफनुस क्यों हंस रहा है? अगर यही बात थी कि मृत्यु बहुत बड़ा दुख है या ऐसा है, तो क्यों आखिर अब्राहम अपने बेटे इसहाक को मारने ले जा रहा है? ये बताइए, आप ये बातें बताइए मुझे। इसका कोई उत्तर दे सके तो मुझे बताओ कि भैया मैं भी दुखी हूं। अब्राहम अपने ही बेटे इसहाक को मारने क्यों जा रहा है? क्यों आखिर इस पृथ्वी इस पुस्तक में लिखा है? इस पुस्तक में लिखा है, दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो बात मैं कह रहा हूँ मैं लिखा है, दिखा दो तो आप लोग इतने पागल है इसको तो मजा आती।
यशया ना, यशया। उसकी पत्नी यशया था ना। यशया यशकेल 24। सत्तरवीं आयत पढ़े, 24-17 इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश सुनाई देगी आज। Don't let your sobbing be heard. हाँ, Do not go bareheaded or barefoot as a sign of mourning. हाँ, Don't cover your face or eat the food that mourners eat. कौन सा है? यशकेल 24-17। एजिकल 24-17। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना। कह रहा विलाप ही ना करना। क्यों? हमारे बाप प्रिय भैया, प्रिय, हमारे बाप प्रिय थे। जब आते थे तब भैया हम उनको गाजर का हलवा खिलाते थे। ये चीज मसीह लोग अलग होते हैं, एकदम अलग। मसीह बनने से पहले मरना होगा, और मरना कुछ आता नहीं। जब तक मरोगे नहीं तब तक मसीह नहीं बनोगे। क्योंकि तुम्हें मालूम है मृत्यु और जीवन क्या है। बात तो ये है, मृत्यु जीवन मालूम हो जाएगा ना, और तब लोग कहेंगे तुम्हें दुख नहीं मालूम क्या होता। तुम्हें मालूम ही नहीं विपत्ति किसे कहते हैं। मसीह के साथ आप जब जीवित होंगे तो आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। आप इस पृथ्वी पर एक मसीह के सेवक बन के चलेंगे, और वैसा कोई बनना नहीं चाहता, और यीशु मसीह वैसे ही बनाना चाहता है। तभी हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। स्वर्ग के राज्य ऐसों का ही है। बाकी मैं आपको सच कह रहा हूं, स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। और पता क्या कह रहा है? देखो,
15-16 वर्ष पढ़िए। यहेजकेल 24 वर्ष 24। The Lord spoke to me, mortal man, he said, with one blow I am going to take away the person you love most. You are not to complain or cry or shed any कोई tears. कंप्लेन रजिस्टर नहीं है? कंप्लेन रजिस्टर है आपके पास? अरे भैया क्या कह रहे, पानी नहीं आता। चलो देखो, पानी नहीं आता। लाइट बहुत जाती है। आपका कंप्लेन रजिस्टर है, उसको डालो पिलर ऑफ फायर में और चलना शुरू करो। दुनिया कहेगी पागल, पागल है, लेकिन जीवन यही है। जीवन यही है, कुछ नहीं। ये बाइबल अगर आपके पास है तो आपकी एक भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास समस्या है तो ये नहीं है। मेरा सारा समाधान ये है और मैं अपनी सारी बातें इससे करता हूँ। कई बातें ऐसी जो मैं पत्नी को नहीं बताता, कई बातें ऐसी जो मैं बच्चों को नहीं बताता, कई बातें ऐसी मैं भाई माता पिता को नहीं बताता। ये जानता हूँ। हमेशा याद रखना, अगर वचन है तो कोई भी विपत्ति कलेश नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब नहीं कि विपत्ति कलेश नहीं है, होगी, लेकिन वचन के कारण आनंदित हो। ये है यीशु मसीह के नाम पे भरोसा करना। ये है वह वो वचन जो मनुष्य नहीं जानता। उसके साथ सब बात संभव है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। बहुत आनंदित मन से हम प्रचार करते हैं और बहुत आराम से। इस समय मेरी वाइफ भी देख रही हो तो कह रही है अब ये शुरू हो गया, अब ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा। उसको मालूम नहीं कि इतने काम बताए लेकिन उसको मालूम है कि नहीं, वचन अपने हिसाब से खत्म होता है। हमेशा खुदा के वचन पर भरोसा रखो, अपनी बातें खुदा के सामने कहो। खुदा तुम्हारी सारी विपत्ति, सारे कलेशों को दूर करेगा। लेकिन अगर मेरे जीवन से विपत्ति कलेश दूर हो भी गया और मैं खुदा को ना जानूं तो मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर वो विपत्ति, वो कलेश के कारण मैं खुदा के निकट आ जाता हूं तो वो विपत्ति और वो कलेश मेरे लिए धन्य हो जाएगा। बस यही यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर कहने का उत्तर है और कुछ नहीं कहता। मैं कहता मैं हूं, ये विश्वास कर लो बस। और जिस दिन ये विश्वास करोगे मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ले जाऊंगा। तो विश्वास करो कि मैं हूं। ये है यीशु मसीह का वचन और इसी विश्वास के साथ हम रोज निकलते हैं और रोज चलते हैं, बने रहते हैं। एक एक दिन बहुत आनंद से बीतता है, महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, हम इसी आनंद के साथ चलते हैं। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई।
चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हम लोग जो भी गुनाह किए उनके सामने रखें, ताकि हम लोगों का जो विचार है, बात है, उसको शुद्ध कर सकें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूँ संध्या समय में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा खुदावन। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ एक संध्या समय में आपने एक महासभा नियुक्त किया कर, तेरी इच्छा के अनुसार ये हुआ है खुदावन। इस आपका महासभा यहाँ एक बीज बोया खुदावन, ताकि आपका बीज, बहुमूल्य बीज को हम लोग ग्रहण कर सकें खुदावन। आपने कहा है कि तेरी शिक्षा खुदावन जीवन और आनंद का है, जो आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। इस महासभा में आपने कहा है कि जो बीज हम बोया है खुदावन, उसमें हम भरोसा करें खुदावन। आपका वचन को भरोसा में रखकर हम अपने जीवन में स्थिर रखे, बने रहें खुदावन। हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस महासभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं, हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका बहुवचन को यहाँ, आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। इसलिए आप हमें सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपका आज्ञा को पालन कर सके खुदावन। आपने कहा मैंने तुम्हें चुना, इसलिए तुम जाकर अपने फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बनाए रहे खुदावन। इस महासभा में जो आप वचन दिया है, हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसके लिए आपका वचन को ग्रहण करने के लिए हम आपका आज्ञा को पालन कर सके खुदावन। आपका वचन जीवंत और सशक्त है और हमारे आत्मा तक पहुंच जाता है। हम धन्यवाद करते खुदावन, जो भी YouTube में या Facebook में देख रहे खुदावन, उनके लिए भी उनको अनुग्रह दीजिए, समर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेहत में एक दूसरे को बांट सके। मैं हमारे भाई रोहित के लिए भी प्रार्थना दुआ करता हूं, उनको आशीषित कीजिए, ऐसे ही कि आपके आत्मा में वो आपका वचन को हम लोगों को दिन प्रतिदिन सेहत में बता सके या प्रचार कर सके, ताकि हम लोग आपका वचन को सुन करके ग्रहण कर सके। और इसलिए हमें आशीष दीजिए उनको, ताकि हम लोग आपका वचन को ग्रहण कर सके। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सूची की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।